है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता। अरे 5-10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर तो स्वाद आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिसे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए वो अच्छा खान पान भी खाते थे। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात इतने गरीबी भरे थे कि 2 टाइम की दाल रोटी का गुजारा भी इन दोनों पर काफी दुर्भरता से चल रही थी। वहीं सुरेंद्र उमेश मूसलाधार बारिश में भीगे मंडी पहुंचते हैं, जहां से गुस्से में पिनकते हुए, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर? पता भी है आलू प्याज का ट्रक आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। हम तो टाइम से घर से निकल आए थे, मगर बरसात इतनी तगड़ी हो रही थी कि पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, इसलिए देर लग गई। हाँ ठीक है, अब सफाई देकर फालतू का टाइम मत गवाओ, जल्दी से बोरे उतारो। अगर एक भी प्याज बरसात का पानी लग के खराब हुआ ना तो तुम्ही से भरपाई करूंगा। हाँ सेठ, हम तो खुद गरीब आदमी हैं, परिवार का पेट भरने के लिए तो खुद इतनी भारी बोरी ढोकर गुजारा कर रहे हैं, हम भला कहाँ से भरपाई करेंगे? सेठ, तुम चिंता मत करो, हम पहले प्याज के कट्टे उतार देते हैं, प्याज नहीं भीगेगा। दोनों बरसात में भीगते हुए प्याज के कट्टे कंधे पर लाद कर उतारने लगते हैं। सेठ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर का इस छोटू को पाव भाजी लाने भेजा रखा है, अभी तक आया नहीं हरामखोर। तभी छोटू पाव भाजी पहुंचाने आ गया। ये लो सेठ, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह भाई वाह, आज की पाव भाजी में से तो बड़ी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। मगर आज बड़ा लेट लगा दिया पाव भाजी लाने में। वो आज बारिश के चलते सुबह से दबाकर भीड़ मची थी, इसलिए लेट हो गया। बोनी कर दो, मैं जाऊं फिर। हाँ ये ले, आज की पाव भाजी के 150 रुपए। सेठ बड़े चाव से पाव तोड़कर मक्खन भरी भाजी से लपेट कर खाता है। भाई वाह, आज की पाव भाजी तो बड़ी दमदार लग रही है खाने में। सबसे ज्यादा टेस्टी चटपटी तो भाजी लग रही है, मक्खन टिक्की में दर्द है और पाव भी कुरकुरे हैं। वाह, पाव भाजी की खुशबू सुरेंद्र उमेश की नाक में पड़ती है, जिसे देख अंदर ही अंदर दोनों खाने के लिए ललचा रहे थे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पाव भाजी की, थोड़ी आमदनी ज्यादा होती तो मैं भी खा पाता। काश कि पैसे जोड़कर मैं अपने परिवार में कभी पाव भाजी बनवा पाता तो सब लोग खा पाते। अरे क्या वे दोनों आलू प्याज उतारना छोड़ छाड़ कर मेरे पाव भाजी को टक्कर लगी लगा कर भिड़ा कर नजर क्यों मार रहे हो? अरे नहीं तो सेठ, मैं क्यों तुम्हारी पाव भाजी को देखने लगा? लग काम पर। दोनों लगातार मेहनत से बरसात में भीग भीग कर भारी बोरी उतारते हैं। सेठ, पूरा ट्रक खाली हो गया है, अब दिहाड़ी दे दो। हाँ दे रहा हूँ, सिर पर मत चढ़। ये ले, तुम दोनों बाप बेटे के आज के 100 रुपए। सेठ, प्रति बोरी उतारने के तुम 5 रुपए देते हो। हम दोनों ने 25 कट्टा आलू प्याज उतारा है तो 125 रुपए बनते हैं। 25 रुपए तुम दोनों का लेट आने का कटा है, क्योंकि तुम लेट आए हो। पर सेठ, काम तो हमने पूरा किया है ना, कम से कम एक गरीब मजदूर को उसका पूरा मेहनताना तो दो। और बाकी सब्जी व्यापारी बोरी पल्लेदारों को एक बोरी उतारने के 10 रुपए देते हैं, तुम तो हमें 5 रुपए देते हो, फिर भी हमें राजी खुशी कर रहे हैं। इतनी कंजूसी मत करो सेठ। जितना दिया है चुपचाप रख ले, बाकी ये पन्नी में सब्जी डाल दिया है, लेता जा। दोनों दुखी मन से थोड़े पैसे सब्जी लेकर घर पर आते हैं। पेट भरल, पेट तो भर गई, बाकी पोषण के का होई? विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 अनाज के का होई? अब रोजे दी सेरिक रो के एक बोल बिना रिफाइंड चीनी के। एकरा में बा प्रोटीन जो नॉर्मल मसल ग्रोथ के सपोर्ट करी। ठोस पोषण के संतुष्टि फ्रॉम नेस्ले। दुखी मन से थोड़े पैसे सब्जी लेकर घर पर आते हैं। मुझको नहीं खानी है बैंगन की बासी सब्जी रोटी, रात को भी यही खाया था, कभी तो कुछ अच्छा सा बना दिया करो। राजू तो भी मत खा, मैं भी नहीं खाऊं। संडे के दिन भी बस यही पकाओ रोटी सब्जी बनाते हैं। दोनों चिढ़कर सब्जी रोटी की प्लेट दूर कर देते हैं, जिस पर रीता डांट लगाती है। चुपचाप से खाते हुए या लगाऊं थप्पड़? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम दोनों के खाने पीने में ज्यादा नखरे हो गए। आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना है कि नहीं? नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, आज भूखे रहो।
माँ जी, मधु, खबरदार जो आप में से किसी ने इन दोनों को खाना दिया तो। अरे भाई क्या बात है, मेरे प्यारे प्यारे पोता पोती क्यों रो रहे हैं? बहू तूने बच्चों को क्यों मारा है? अजी दोनों मार खाने वाले ही काम कर रहे हैं। बहू भी कितना झेलेगी बेचारी, जब देखो खाना खाने में आनाकानी करते, ऐसे शरीर में क्या ही अन्न लगेगा। अपनी पड़ोसन सुषमा के पोता पोती का शरीर इतना अच्छा हो रखा कि 8-10 साल के बच्चे 15-16 साल के लगते हैं। क्योंकि उन दोनों को उनके घर में अच्छा खाना मिलता है। पता है, प्रिंस अनाया की दादी उनकी रोटी में घी चिपड़ के खिलाती है, दाल में मक्खन डाल के खिलाती है। हमारे घर में तो सूखी रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनते हैं। नेहा की बात गरीब ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उमेश की आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों की बात भी ठीक है, कभी तो हमें भी बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहिए। सच में बड़े होकर जब रोज रोज की रोटी चावल खाकर हमारा मन भर गया है, तो ये तो भला बच्चे हैं बेचारे। बेटा अभी के लिए तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी कुछ अच्छा बनवा दूंगा। सच्ची में पापा? ठीक है, फिर हम खा रहे हैं। बेमन से दोनों इस आस में बैंगन रोटी खा लेते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। समय गुजरता है। फिर एक दिन, बुआ, दादी, मैं और राजू बाहर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जाओ, पर ध्यान से खेलना, ज्यादा भागा दौड़ी वाला खेल मत खेलना। बरसात के चलते बाहर काई सी जमी हुई है, चोट लग जाएगी। ठीक है दादी, हम तेज तेज नहीं भागेंगे। दोनों जैसे ही मकान में से बाहर निकलते हैं तो दोनों को बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। हाँ, नेहा दीदी, तुमने ये खुशबू सूंघी? कितनी अच्छी आ रही है ना। लगता है कोई कुछ अच्छी चीज बना रहा है। देखो ये खुशबू प्रिंस अनाया के घर से आ रही है। तभी दोनों भी खेलने के लिए आते हैं। आज तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, मैं तो पेट फटने को हो रहा है। हाँ, मगर मम्मी ने पाव भाजी कितनी टेस्टी और चटपटी बनाई थी ना। पाव भाजी का नाम सुनकर नेहा राजू ललचाते हुए पूछते हैं, पाव भाजी क्या है? कोई खाने की चीज है? ओए बुद्धू, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? तूने कभी पाव भाजी नहीं खाई क्या? अगर मैंने खाई होती तो तुझे थोड़ी ना पूछता। हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। वैसे क्या ये पाव भाजी खाने में अच्छी लगती है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है। पाव भाजी खाने में मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी लगती है। मक्खन लपेट कर लजीज पाव और चटपटी भाजी खाकर क्या मजा आता है। मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ रहा है। प्रिंस चटकारे लेते हुए दोनों को पाव भाजी के बारे में बताता है, जिससे दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर पाव भाजी खाने में इतनी टेस्टी होती है तो हम भी अपनी मम्मी से जरूर बनवा कर खाएंगे। नेहा की इस बात पर अनाया मजाक उड़ाती है। तुम्हें पता भी है पाव भाजी बनाने में कितना महंगा सामान लगता है? तुम्हारी मम्मी तो पहले इतनी मुश्किल से थोड़ी सी दाल और आटा खरीद कर लाती है। रोटी सब्जी खाकर ही गुजारा करो। पाव भाजी का ना तुम्हारे औकात से बाहर है। हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, क्योंकि तुम जब देखो हमारा मजाक उड़ाती हो। चल राजू। दोनों बच्चे रोते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ शांति मधु सड़ी सब्जियों में से कुछ अच्छी सब्जियों को छाट कर अलग कर रही थी और बहू कोने में बिठाए रसोई में आटा गूंथ रही थी। अरे क्या बात है, मेरा राजू किस लिए रो रहा है? तभी शांति गुस्से में भड़क कर पूछती है, क्या किया उस प्रिंस ने? अगर आज उसने मेरे पोते को मारा होगा तो सुषमा के पोते का कान मरोड़ के नहीं आई तो शांति